बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज हम एक नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक लेकर आ गए हैं। क्या है वो सब्जेक्ट? वो सब्जेक्ट है मैथ्स। बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं जिन्हें मैथ्स से क्या लगता है? बहुत डर लगता है। ओहो! मैथ्स इतना मुश्किल, ओए होए! कैसे करेंगे? कहाँ से करेंगे? मैथ्स जो है ना बहुत आसान है। अब तो हमारी जो जनरेशन है जेन ज़ी, उनको तो सिर्फ बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन बता दो क्या हो रहा है, वो आगे का खुद ही कर लेते हैं। मैथ्स में भी क्या है? सिर्फ बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड देखना है। बैकग्राउंड क्या है? मैथ्स में किस तरीके से कौन-सा स्टेप, कौन-सा कहाँ रखना है, किस तरीके से आंसर आएगा, क्या लॉजिक लगा सकते हो आप? हर लॉजिक को अपने दिमाग में रखो। बहुत सारे लॉजिक व्यक्ति आते हैं। बहुत से लॉजिक जो है ना उनको दिमाग में रखो। जब लॉजिक लग जाएगा ना तो आपका आंसर खुद ब खुद ही आ जाएगा। लॉजिक, स्टेप्स, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको याद रखना होता है, ये यहाँ ये लग सकता है, ये लग सकता है, कुछ कुछ तरीके होते हैं। मैथ्स जो है बहुत आसान सब्जेक्ट है। सिर्फ दिमाग का खेल है। अब जिसके पास दिमाग है, जिसका दिमाग तेज चलता है, वो तो उसके लिए तो मैथ्स कुछ भी नहीं है, बहुत हल्का है। अच्छा मैथ्स, अब मैथ्स, एक तो मैथ्स मुश्किल है, बहुत से लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन उसमें भी जो एक टॉपिक है, वो और ज़्यादा मुश्किल है, वो है फैक्टराइज़ेशन का। अब मैथ्स एक तो पहले से ही मुश्किल है, अब उसमें जो फैक्टराइज़ेशन का टॉपिक है, वो भी मुश्किल है और आज हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले फैक्टराइज़ेशन की हेडिंग लगा लो। एक चीज़ है डर, जिसके अंदर डर होता है ना डर, अब डर जो है, जो आसान चीज़ भी होती है ना, उसको भी मुश्किल कर देता है। डर मुश्किल चीज़ को भी आसान कर देता है। डर खत्म, मुश्किल चीज़ आसान, डर आया, आसान चीज़ मुश्किल। तो डर को निकालना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को ये बताओ, दिमाग जो है ना, दिमाग बड़ी खतरनाक चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो दिमाग में अगर ये चीज़ बैठ गई ना, कि ये चीज़ आसान है, तो आप पूरी बॉडी, अगर आप कहीं से दिमाग करो, करना भी नहीं चाहो ना, अगर सोचो नहीं करना, फिर भी वो आराम से हो जाएगी। क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि वो चीज़ आसान है। लेकिन अगर आपने दिमाग में बैठा लिया कि वो चीज़ मुश्किल है, तो खत्म, नहीं हो पाता। तो सबसे पहले ये समझ लो कि मैथ्स जो है वो सबसे आसान चीज़ है। दूसरी चीज़, ये टॉपिक उससे भी ज़्यादा आसान है। बहुत आसान है, बहुत आसान, सबसे बहुत ही आसान टॉपिक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? क्या होता है इस टॉपिक में, बिहाइंड द सीन क्या है इसका? सबसे पहले तो देखो, फैक्टराइज़ेशन का मतलब होता है फैक्टर्स बनाना। फैक्टर्स बनाना यानी हिस्सों में तोड़ देना, डिवाइड कर देना, किसी चीज़ को अच्छे से खूबसूरत अंदाज़ में रखना, सजी हुई सूरत में रखना। अब अगर आप किसी घर में दावत में जाओ, अब उसने दावत में आपको बुलाया, एक जगह आपको पता है अच्छी बिरयानी है, उसने बता दिया कि ये अच्छी बिरयानी है, या कहीं पे भी आप कंपैरिज़न करो किसी 2 बिरयानी का, एक अच्छी बिरयानी हो, लेकिन अच्छी बिरयानी किसमें हो? कप के अंदर। एक अच्छी बिरयानी कोई आपको दे, पेश करे, आपके सामने रखे, लेकिन वो किसमें रखे? कप के अंदर। अब उसी के सामने अगर कोई नॉर्मल सी बिरयानी हो, बहुत अच्छी ना हो, नॉर्मल सी हो, लेकिन उसमें क्या हो कि उसके साथ सलाद भी है, रायता भी है, ट्रे में रखी हुई है, खूबसूरत अंदाज़ में दस्तरख़्वान बिछा हुआ है और प्लेट वगैरह रखी हुई हैं, सब चम्मच वगैरह रखे हुए हैं, जिसको जिस तरीके से जितना लेके खाना है, खा ले आराम से। तो अब आप किसको प्रेफ़र करोगे? जो अच्छी सी सजी हुई ट्रे में बिरयानी रखी है उसको, या जो कप के अंदर बिरयानी दी है, भले से उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब किसको, अगर जो इंसान होगा, जिसके अंदर अक्ल होगी, जिसके अंदर सेंस होगी, वो किसको प्रेफ़र करेगा? उसी ट्रे वाली बिरयानी को। लेकिन जो अब गधा है गधा, गधे के सामने अगर कोई भी चीज़ रख दिया जाए, उसको खाने से मतलब हो तो खा लेगा, खा के खत्म। अब अगर आप उसी कैटेगरी के हो तो आप ज़ाहिर-सी बात है कप वाली बिरयानी को चूज़ करोगे। क्योंकि एक तरीका होता है एक चीज़ का, हर चीज़ का कोई ना कोई तरीका होता है। अब कप में बिरयानी देने का क्या सेंस बनता है? तो लॉजिकल सी बात है। इसी तरीके से जो अलमारी वगैरह होती है, जो लड़कियों की अलमारी होती है, कैसी सजी हुई होती है बिल्कुल। क्यों सजी हुई होती है? पता नहीं है, तो सजी हुई होती है। और लौंडों की अलमारी धम-धूम कपड़े निकाले, ये डाले, ये खत्म हो, ये यही चल रहा होता है हमारा, तो है, ऐसे ही हिसाब है। जो लड़कियों की अलमारी है वो सजी हुई है, देखने में प्यारी लगती है। लौंडों की जो अलमारी है वो लौंडे लगता पता लग जाता है लड़के की अलमारी है, लेकिन फिर भी लड़के जो है वो लड़के ही होते हैं। तो अब मैथ्स में भी इसी तरीके से फैक्टराइज़ेशन का टॉपिक है। अब एक जगह लिखा हुआ है ये, उसी के सामने अगर लिखा हुआ है ये, तो ये थी पूरी बिहाइंड द सीन लॉजिक, इसमें फैक्टराइज़ेशन में होता क्या है। अब यहाँ पे देखो इसका प्रैक्टिकल, इस तरीके से एक जगह लिखी हुई है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लगा हुआ है सजा हुआ, प्यारा सा लग रहा है, इतनी सी चीज में आ गया, समेटी हुई चीज लग रही है। और ये क्या है? बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, थम धुम, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ। तो ये जो है, ये क्या है? लॉन्डो की अलमारी, ये क्या है? और ये लड़कियों की अलमारी है। तो देखने में तो प्यारी भले से वो लग रही है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो इतना खोलना पड़ता है। लेकिन देखो क्या लग रहा है? ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना देखने में। तो यही है फैक्टराइज़ेशन का मतलब। ये क्या है? फैक्टर बना हुआ है। ये फैक्टर बना हुआ है और ये बिखरी हुई चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 2x, 4x स्क्वायर वाई प्लस 2xy, अगर ये लिखा हुआ है, इसको जब आप कॉमन लो तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 1। जिसको समझ नहीं आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आहिस्ते-आहिस्ते आपको भी आ जाएगा ये। छोटी क्यों बात खेल है, बहुत आसान चीज़ है।
अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बिखरी हुई पड़ी हुई थी, यहाँ पे हमने इसको समेट के लिख दिया। प्यारा लग रहा है देखने में, अब इसमें इन दोनों में से क्या प्यारा लग रहा है? ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्यारा सा, इसमें कोई ना बड़ी वैल्यू आ रही है, ना स्क्वायर-स्क्वायर वाली टर्म है, आसान सा लग रहा है बिल्कुल देखने में, है ना? तो यही फ़र्क है फैक्टराइज़ेशन का, कि जब भी आप फैक्टराइज़ेशन करते हो, फैक्टर्स बनाते हो किसी भी चीज़ की, तो वो इस तरीके से निखर के रूप निखर जाता है। जैसे मेकअप कर लिया हो मैथ्स में भी, हैं? ऐसा समझ लो। तो ये है इस तरीके से। अब हम देखते हैं फैक्टराइज़ेशन के कुछ रूल्स। रूल्स होते हैं फैक्टराइज़ेशन के। फैक्टर्स बनाने के रूल हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन देखो, जैसे ही आपने देखा ये क्वेश्चन आ गया, चलो बराबर। तो क्वेश्चन देखते साथ सबसे पहला रूल क्या होता है? टेक कॉमन ले लो। क्या कर लो? कॉमन ले लो। कॉमन से मुराद क्या है? कॉमन क्या चीज़ होती है? पता है लोगों को ये नहीं पता होता कॉमन क्या होता है। देखो कॉमन होती है आम चीज़, मतलब हर जगह हो, जैसे आजकल टी-शर्ट चली है ना वो लाइनों वाली, अब वो क्या है? कॉमन है, आम है हर जगह। लो जहाँ जाओ वहाँ दिख जाएगी। कोई भी चीज़ जहाँ ज़्यादा दिख रही हो, उन सब चीज़ों से कलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है? कॉमन लेना। एक चीज़ कॉमन है उन चीज़ों को ले लो। अब जैसे यहाँ पे देखो 2x + 2y, अब यहाँ पे 2 जो है वो इसके पास भी है, 2 उसके पास भी है, दोनों में से ले लो। दोनों में से ले लिया तो इसके पास से जब 2 लिया, तब इससे छीन लिया 2, तो क्या 2 गया? 2 गया, क्या बचा अंदर? x बचा। यहाँ से भी जब 2 लिया, 2 गया तो क्या बचा अंदर? y बचा। तो ये टर्म निकल गई। अब यहाँ से जब ये दोनों चीज़ें ले ली हमने, तो लेने के बाद किया क्या? कुछ ना कुछ तो करना है ना लेने के बाद। लेने के बाद हमने उसको ऐसे बाहर लिख दिया और जो अंदर चीज़ बची उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये होता है फैक्टराइज़ेशन में सबसे पहला रूल, कॉमन लेना। जब भी आप कोई भी सवाल देखो, उसमें सबसे पहले देखो क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ हर एक के पास है। जब हर हर एक के पास कोई चीज़ दिख गई तो उससे ले लो कॉमन। दूसरा रूल क्या है? चेक करो कि फॉर्मूला लग रहा है या नहीं। फॉर्मूलास आर अप्लाइड और नॉट। फॉर्मूले जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। अगर फॉर्मूलास अप्लाई हो रहे हैं तो दैट खत्म, सवाल हो गया खत्म। जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, जैसे जैसे देखो यहाँ पे ये जो सवाल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप 5 6 7 8 क्लास से, बचपन मतलब वही होता है हमारा। तो ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये क्या है? एक फॉर्मूला। जैसे ये फॉर्मूला सवाल में लगा, ये चीज थी, वो वेक्टर बन के इतनी सी हो गई, ये चीज हो। अब ये जो है ना, ये असल में क्या होती है? ये होती है ए प्लस बी और ए प्लस बी। इसके बाद एक और रूल लगता है इसमें, बेसिस सेम पावर ऐड। अब जब इसको वेक्टर फॉर्मूला बनता है तो किस तरह कुछ रूल लगाकर ही फॉर्मूला बनाया जाता है। कॉमन लेना था ना सबसे पहला रूल। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे है मिडिल टर्म ब्रेक, ये इसके बाद आने वाला लॉजिक है। अब मिडिल टर्म ब्रेक में क्या होता है? ये जो टर्म है ना, इसको हम ब्रेक करते हैं, कुछ तोड़ते हैं ओड़ते हैं, कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं कि इन दोनों जगह पे आ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या करा? हमने इस तरीके से तोड़ दिया। अब समझो ये वाली टर्म बन गई, इसके बाद मिडिल टर्म हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आ जाएगा। ये बहुत आसान सा होता है। अब इसके बाद क्या किया? जो पहला रूल था हमने क्या किया? अप्लाई किया। कॉमन, यहाँ से कॉमन लिया ए, अंदर क्या बचा? ए प्लस बी। यहाँ से कॉमन लिया बी, अंदर क्या बचा? ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी, फिर कॉमन ले लिया ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉमन लिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब क्या होता है मैथ का बिल्कुल सबसे सिंपल रूल, क्या? बेसिस सेम पावर है। बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। समझो ये ए प्लस बी की जगह ए है, ये ए प्लस बी की जगह ए है, तो ए होता है, ए स्क्वायर हो जाता है, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कोई लॉजिक, कोई इतना कोई बड़ा तोप सेंस पता नहीं, कुछ पीछे कुछ भी नहीं लगा। क्या किया? बस सिंपल कॉमन वगैरह लिए और सॉल्व हो गया आपके सामने। इतना आसान होता है फॉर्मूले। फॉर्मूले जब भी बनाए जाते हैं ना, उसके पीछे लॉजिक दिख जाती है। अगर आपको लॉजिक समझ आ गई तो फॉर्मूले के कोई तोप चीज नहीं है। फॉर्मूला फॉर्मूला बैठे बैठे खुद भी बना सकते हो। अब ये चीज आपको पता लग गई, कहीं पे ये सवाल आएगा तो आप इसको देख के समझ जाओगे, फॉर्मूला लगा सकोगे। फॉर्मूला अगर आप भूल गए फॉर्मूला, अगर आप पेपर में होता है भूल जाते हैं बच्चे फॉर्मूला, तो ये चीज देख के आप फॉर्मूला बना लोगे ना दोबारा। फॉर्मूला जो है वो एक लॉजिक, एक मेथड के तौर पे बनता है। हर जब भी कोई भी फॉर्मूला बनाया जाता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होता है जिससे वो फॉर्मूला बनाया जाता है। अब दूसरी क्या चीज़ है? फॉर्मूला। अब फॉर्मूला बन गया है ना, अब ये लॉजिक की खाली नहीं देखो, क्योंकि लॉजिक अब वो है, वो आपका काम लंबा कर रहा है। अब यही चीज़ अगर आप डायरेक्ट यहाँ कर देते तो
अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आपको ये 4 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इसके बाद ये लगा देते, खत्म। ये चीज़ आपके लिए बनाकर आसान दे दी गई है, जैसे एआई है। अब एआई नहीं होती तो जो काम एआई कर रहा है, वो काम आपको खुद करना पड़ता, टाइम लगता। जब टाइम बचाने के लिए एआई आया ना, तो इसी तरीके से फॉर्मूले जब बनाए गए ना, तो फॉर्मूले भी टाइम बचाने के लिए ही बनाए गए हैं। तो फॉर्मूला अच्छी बात है, आना चाहिए, पीछे लॉजिक समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से आया हमारे पास ये फॉर्मूला। लेकिन हर जगह ये नहीं लगता फॉर्मूला याद करने की चीज़ है, तो आपको इसको याद करनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, वो भी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये भी एक फॉर्मूला है। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला इसमें भी क्या हुआ, इसमें अगर आप ए को इनसे मल्टीप्लाई करा दो, उसके बाद कॉमन वगैरह लो, तो आंसर ये चीज आ जाएगी। कैसे? देखो, ए को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ए क्यूब बना, प्लस ए को जब ए बी से मल्टीप्लाई, अच्छा ये माइनस हो जाता है। देखो इसमें क्या होता है कि एक चीज जहाँ प्लस होती है वहां पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता है प्लस। तो ये इंटरचेंज होती है, खाली ये साइन इंटरचेंज होता है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम रहती है। अब देखो क्या हुआ, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर से गया तो ए क्यूब बन गया। फिर माइनस, ये एक इससे गया, अब ये इसके पास जाएगा, ये उसके पास गया तो ए स्क्वायर बी बन गया। तो ये फिर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर बी क्यूब के पास गया, तो क्या बना ए बी क्यूब। फिर इसके बाद दूसरा बी है, बी इसके पास गया माइनस बी ए स्क्वायर, फिर बी इसके पास गया प्लस, और माइनस होता है माइनस ए बी स्क्वायर, फिर ये इसके पास गया, अच्छा ये बी होगा, ये बी स्क्वायर होगा, सॉरी। ठीक है, अब ये जब बी इसके पास गया तो बी क्यूब प्लस बी, अच्छा ये माइनस का इसके पास गया तो माइनस का बी क्यूब, माइनस का बी क्यूब बन गया। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब कैंसिल वगैरह करोगे साइन को, ये हुए ए बी से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, ये आ गया फॉर्मूला दोबारा बन गया। तो ये फॉर्मूले इस तरीके से बनते हैं। सही है, ये बन गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का, और ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में सिर्फ साइन इंटरचेंज वगैरह होता है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला क्या है, इसी तरीके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना। फॉर्मूले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, इंटरनेट वगैरह पे भी सर्च कर लेना तो मिल जाता है आराम से फॉर्मूले। फॉर्मूले वगैरह जैसे ही फॉर्मूले लग गए, खत्म, वहीं पे सवाल सॉल्व हो जाता है। उसके बाद तीसरी चीज क्या आती है, मिडिल टर्म ब्रेक। जब फॉर्मूले भी नहीं लगे तो इसके बाद आगे भी बढ़ना है ना, सॉल्व तो फैक्टर तो बनाना है, तो उसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक। एक रूल है जिसमें क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म जो होती है ना उसको तोड़ देते हैं। जब उसको तोड़ दिया तो वो दोनों चीजें कॉमन हो जाती हैं, तो आराम से फैक्टराइजेशन हो जाता है। अब अगर ये तीनों चीज नहीं लगी तो इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला बनाया गया है। जब ये तमाम चीजें नहीं लगती तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हो और आपके फैक्टर्स बन जाते हैं। तो ये है कुछ फैक्टराइजेशन के मोटे मोटे से रूल, मोटे मोटे से टॉपिक, मोटे मोटे से इसका बैकग्राउंड था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, पढ़ना और सीखना उसको स्टार्ट करेंगे, उसके सवाल सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस करने से आती है, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स आ जाएगी। वीडियो सीरीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे जब, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।